नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके यहाँ पे आज की इस क्लास में हम कराएंगे। और ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो हूबहू आपके पेपर में ये सारे क्वेश्चन छपेंगे। तो ये क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट है। और यदि आप भी इस बार इंडियन एयरफोर्स में अपना एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल आप ध्यान से देखें और इन सारे क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है ये 22 और 23 यहाँ पे सितंबर को होने वाले हैं। तो बिल्कुल आपके पास अब कुछ दिन और समय बचे हुए हैं। अगर आपकी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो इस क्लास को देखने के बाद आप सभी लोग की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल आप एक बार अच्छे से जरूर देखें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि प्रश्न जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए पहला नंबर, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन है? चलिए लगाइएगा आंसर। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं। और बताइए भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि हवा महल जो है ये कहाँ स्थित है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि हवा महल जो है ये कहाँ स्थित है? तो हवा महल स्थित होगा जयपुर में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, जयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेंगे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओणम किस राज्य का जो है प्रमुख त्योहार है? चलिए बताइए। बिल्कुल इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे भाई। तो जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बस आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू छपने वाले हैं। और ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम हो जाएंगे केरल का प्रमुख त्योहार। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? चलिए बताइए। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रतिभा पाटिल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे दिए गए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, भगत सिंह के द्वारा दिए गए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है यहाँ पे बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित होगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहां पे आपके सही जवाब सी होगा, राजस्थान। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे दिए गए और यहां पे प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए बताइएगा आप यहां पे कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित हो जाएगा? तो गांधी सागर बांध जो है ये स्थित हो जाएंगे किस नदी पे? तो ये चंबल नदी पे है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, चंबल नदी पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल होगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि संविधान का जनक जो है किससे कहा जाता है। लगाइए आंसर क्या होगा। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे हम छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। और संविधान का जनक किससे कहा जाता है, तो संविधान का जनक जो है यहाँ पे कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि जापान की मुद्रा जो है क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि जापान की मुद्रा क्या होगा। तो जापान की मुद्रा एन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कौन सा है। चलिए बताइए तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा। तो एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जो है जाना जाता है। चलिए बताइए तो भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं। तो भारत में लौह पुरुष के नाम से जो है यहाँ पे जाने जाते हैं किसे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक है ये कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन होगा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है पानीपत की पहली लड़ाई कब जो है लड़ी गई। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई, तो याद रखेंगे पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है। चलिए बताएंगे कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है। तो दिल्ली जो है ये आपके यमुना नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। चलिए बताएंगे तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो बलदेव सिंह जो है ये भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मुंबई में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग जो है होता है। चलिए बताइए तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली जो है ये आपके केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, सतलुज पे स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब जो है लागू हुआ था। चलिए बताएंगे भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे सांची का स्तूप किसने बनवाया था। चलिए बताएंगे तो सांची का स्तूप बनवाए हुए थे किसने। तो सांची का स्तूप बनाए गए थे सम्राट अशोक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताइए तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पे गंगा नदी है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गंगा नदी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है यह किससे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है ये आपके सीपीयू को कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो है
बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सीपीयू को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? चलिए बताइए, तो वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ओजोन परत जो है हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत जो है ये पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पराबैंगनी किरणों से। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? चलिए बताइए कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन होगा? तो भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह है। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का बी सही जवाब है, अमित शाह होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ है? चलिए बताइए, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, जिनेवा में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बल्ब का आविष्कार ये किसने किया था? चलिए बताएंगे कि बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो बल्ब का आविष्कार किए थे थॉमस एडिसन ने। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, थॉमस एडिसन ने। आगे देखिए अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? चलिए बताइए, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके असम में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, असम में है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता जो है कौन थे? चलिए बताइए, तो महाभारत के रचयिता कौन थे? तो याद रखेंगे महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, महर्षि वेद व्यास होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य जो है स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है नाभिकीय संलयन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नाभिकीय संलयन है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होते हैं 5 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में है? तो पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में होगा? तो पीसा की झुकी हुई मीनार जो है ये इटली में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सिखों के 10वें गुरु जो है कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है कितनी है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 78% होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है यहाँ पे केरल हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, केरल हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।